हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इस बार की जो थीम थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिडबी ने गिग कर्मियों को सूक्ष्म ऋण के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की। दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण देने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यापक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना ऋण पहुंच को सुव्यवस्थित करने के लिए कर्मा लाइफ की मोबाइल ऐप तकनीक का लाभ उठाकर गिग श्रमिकों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। तो अभी सिडबी ने जो है गिग कर्मियों को सूक्ष्म ऋण के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीनिवास पल्लिया की विप्रो के नए CEO के रूप में नियुक्ति। दोस्तों, विप्रो के CEO जो श्रीनिवास पल्लिया जो हैं, इनको विप्रो के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फ़ोटो भी लगा है इनका। दोस्तों, विप्रो के नाम विप्रो के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। विप्रो के संस्थापक MH हाशम प्रेमजी हैं। विप्रो के मालिक अजीज प्रेमजी हैं। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 भारत में हुई थी। तो अभी विप्रो के नए CEO श्रीनिवास पल्लिया बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया में भारत डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश वाडा। दोस्तों, वाडा की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत जो है डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश बन गया है। अभी वाडा जो है डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। खेलों में डोपिंग का तात्पर्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एथलेटिकों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से। तो भारत जो है अभी शीर्ष देश बन गया है डोपिंग उल्लंघन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। दोस्तों, प्रतिष्ठित शॉट पुटर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता वेलेरी एडम्स को 2024 को आयोजित होने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया। ये फोटो भी लगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजयी हुए, जिससे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। दोस्तों, स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्री जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं और इसके अलावा दोस्तों स्लोवाकिया की जो मुद्रा है वह यूरो है और ये 6ठे राष्ट्रपति बने पीटर पेलेग्रिनी। ये फ़ोटो भी लगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार कर दाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न कब दाखिल कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2024 से जो हैं जो करदाता हैं वह अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेपो रेट क्या है। तो दोस्तों, रेपो रेट वह दर है, इसका आंसर तीसरा है, जिस पर बैंक RBI से धन उधार लेता है। बहुत सीधी सी डेफिनेशन दोस्तों, बैंक जो है RBI से जिस रेट पर धन उधार लेता है उसे रेपो रेट कहा जाता है और इसका अपोजिट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों, इसका मतलब कि RBI जो है बैंकों से जिस इंटरेस्ट रेट पर जो है धन वापस लेता है वह है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो आंसर है जनरल अनिल चौहान जो हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं दोस्तों जनरल अनिल चौहान है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन लोकसभा की गतिविधि में भाग लेने के हकदार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का सचिव जो हैं यह लोकसभा की गतिविधियों में भाग लेने का हकदार नहीं। CAG कंट्रोल एंड नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सभी भाग ले सकते हैं, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति के सचिव हैं वह भाग लेने के हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है। जो सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में तीसरा सबसे चमकदार वस्तु है। तो ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मृदा अपरदन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो वनीकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों मृदा अपरदन तब होता है जब मिट्टी हवा से उड़ जाती हैं या बारिश से बह जाती हैं, और इस प्रकार जब अधिक पेड़ लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को बहने नहीं देती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। वनीकरण पेड़ लगाने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो मृदा अपरदन को कम करने के उपाय जो हैं वनीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? तो बाजरा और चावल। ये जो है ये फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यपगत का सिद्धांत सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो सतारा पहली रियासत थी जहां व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा। वोल्गा यूरोप में सबसे लंबी नदी है। यह रूस में स्थित है और मध्य रूस से दक्षिणी रूस तक बहता है और कैस्पियन सागर में गिरता है। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय संकुचन को सिस्टोल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हृदय संकुचन को, इसका आंसर दोस्तों सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। डायसिस्टोल और सिस्टोल हृदय चक्र के दो चरण होते हैं। वे तब होते हैं जब दिल धड़कता है, रक्त वाहिकाओं की एक प्रणाली के माध्यम से रक्त पंप करता है और शरीर के हर हिस्से में रक्त ले जाता है। सिस्टोल तब होता है जब हृदय रक्त पंप को कम पंप करने के लिए सिकुड़ता है, और डायस्टोल तब होता है जब हृदय संकुचन के बाद आराम करता है। तो ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों, सिस्टोल तब होता है जब हृदय रक्त को पंप करने के लिए सिकुड़ता है, और डायस्टोल तब होता है जब हृदय संकुचन के बाद आराम करता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है, आपको पता होना जरूरी है। तो हृदय संकुचन को सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के बीच सीमा बनाते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीबी हटाओ का मुख्य उद्देश्य ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की अवधि के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार स्तर को बढ़ाना, गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेड़ों की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर जो है पेड़ों की आयु का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों किसी पेड़ के क्षितिज अनुप्रस्थ काट में वार्षिक वलय की गणना करना उसकी आयु का माप है, और यह अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, पेड़ों की जो आयु का अनुमान वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर लगाया जाता है, और ये इसका अध्ययन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।